ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के गोचर के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 16 जनवरी 2026 से लेकर 23 फरवरी 2026 तक अपने उच्चस्थ राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल के उच्चस्थ होने का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 23 फरवरी 2026 तक मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी और सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं आप, तो आपके लिए यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। तो जब मंगल उच्चस्थ होके आपकी राशि से छठे भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ सावधानियां रखनी होंगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपका भाग्योदय भी होता हुआ नजर आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही मंगलकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, चोट चपेट, दुर्घटना, आगजनी, भूकंप, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीजों का कारकत्व जो है वह मंगल ग्रह के पास होता है। ऐसे में सिंह राशि वालों, मंगल ग्रह का गोचर जो होगा वह आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह गोचर आपके लिए शानदार साबित होने वाला है, क्योंकि मंगल ग्रह की यदि बात करें तो मंगल आपके चतुर्थ भाव और इसके साथ ही भाग्य भाव के स्वामी होकर सिक्स हाउस से गोचर करेंगे। शास्त्र मत अनुसार यदि देखा जाए तो मंगल का गोचर छठे भाव से होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी या आपकी ईएमआई वगैरह जा रही है, उसको लेकर कोई परेशानी थी, तनाव बढ़ रहा था आपका कि कैसे चुका पाएंगे, कैसे ईएमआई जाएगी, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं से बैलेंसिंग मोड पे आप आ जाएंगे। चीज़ें आसानी से आपके लिए आगे बढ़ने लग जाएंगी, यानी कि कर्ज से बाहर निकलने के कुछ अवसर निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होते नजर आएंगे, यानी कि कर्ज से बाहर निकलने का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, छठा भाव जो होता है यह रोग, ऋण और शत्रु का होता है। ऐसी स्थिति में आपके राशि के स्वामी भी छठे भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होने वाली है। यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो इस समय अवधि के दौरान शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे, आप शत्रुओं पर हावी रहने वाले हैं। और यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा था तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक या जातिका नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं, विशेष तौर पर यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। साथ ही अगर कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति बनी थी या तनाव जैसी स्थितियां बन रही थी या काम का दबाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा था, तो अब आप यहां पर समझ पाएंगे कि 23 फरवरी 2026 तक दबाव आपका कम होगा, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व भी रहने वाला है, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। जो लोग इंजीनियरिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं या आईटी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, या मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूलता देने वाला होगा। हालांकि आपके छठे भाव में 19 जनवरी 2026 को पंचग्रही योग बनेगा। ऐसी स्थिति में सिंह लग्न या सिंह राशि के आप जातक या जातिका हैं तो वीनस का भी गोचर आपके छठे भाव से होगा। तो आपको इस समय अवधि के दौरान अगर आपने प्लान कर रखा है कि आपको कोई बड़ा लोन लेना है बैंक वगैरह से, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान अगर आपने लोन लिया, लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने उस लोन से लग्जरी बनाने की कोशिश की तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। इस बात को भी आप नोटिस करके चलिएगा। हालांकि यदि देखा जाए तो मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है, मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी या इसके अतिरिक्त मेडिकल लाइन और साथ ही अन्य किसी क्षेत्र, विशेष तौर पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो या उससे जुड़ा हुआ कोई आपका एग्जाम है, तो इस समय अवधि के दौरान आपको सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए भी मंगल का यह गोचर अच्छा साबित होने जा रहा है। स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। पिता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। वही गुरुजनों का सहयोग और सपोर्ट भी सिंह राशि वालों को अवश्य समय अवधि के दौरान मिलता हुआ नजर आएगा।
इस समय अवधि में कुछ आपकी धार्मिक यात्राएं, छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं भी होने के योग बनते हैं। देखिए मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये 12th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा खर्च की अधिकता को ये बढ़ाएंगे, लेकिन धन आपके पास में लगातार आता रहेगा। धन लाभ की स्थितियों को ये बनाकर रखेंगे। आप अपने नौकरी पेशा जीवन से, प्राइवेट सेक्टर से, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से, इन सभी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करेंगे। वही बिजनेस व्यापार में भी अनुकूलता अवश्य आपको देखने को मिलने जा रही है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप वगैरह में कार्य कर रहे हैं तो यह समय पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। वही यदि देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी रहने वाली है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर से जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाले हैं। अपने पार्टनर को की हर चीज़ का ख्याल आप रखने वाले हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स आप चाहते हैं वो सामने से आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मन में खिन्नता आ सकती है। तो मैं मैरिटल लाइफ के लिहाज से ठीक ठाक स्थितियों को बता सकता हूँ कि ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन राहु की वजह से कुछ लोगों के जीवन में अलगाव जैसी भी स्थितियां बनेगी, क्योंकि यहाँ पर शनि अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं जो 7th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि का प्रभाव आपके प्रथम भाव पर रहने वाला है, जहां पर केतु देव ऑलरेडी विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में एनर्जी लेवल तो आपके अंदर अच्छा रहेगा, लेकिन एग्रेशन भी आएगा, यानी कि अष्टम दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। विशेष तौर पर यदि आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो आप सावधानी पूर्वक चलाइएगा। चोट चपेट दुर्घटना से अवश्य बचने की आवश्यकता रहने वाली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो इस समय अवधि के दौरान इसी 23 फरवरी 2026 के पहले यदि देखा जाए तो आप देखेंगे कि देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके विवाह होने के योग दिखाई देते हैं, यानी कि जो लोग अविवाहित हैं वो वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं, या जिनके विवाह से संबंधित बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी तो इस समय अवधि के दौरान विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ेगी। चट मगनी पट ब्याह जैसी स्थिति बनेगी, यानी कि सब कुछ जल्दी जल्दी होने की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। संतान की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहने वाली है। प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता आपको अवश्य देखने को मिलने जा रही है। तो सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो मंगल का यह गोचर आपके लिए हर लिहाज से हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है, लेकिन दो चीजों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अनर्गल खर्चे से आपको बचना है, ठीक है, और दूसरा कि आपको पार्टनरशिप में कोई बिजनेस नहीं करना। अगर आप बिजनेस कर भी रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं तो उससे लाभ होगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, प्रमोशन के योग बन सकते हैं इस समय के दौरान, ठीक है, लेकिन हेल्थ का, सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करेंगे? देखिए मार्स 6 हाउस से जब गोचर करते हैं तो आप अपने कर्म पर फोकस रखिए, बाकी सारी चीजें आप नेचर पर छोड़ दीजिए, प्रकृति पर छोड़ दीजिए, और कोशिश कीजिए कि शनि की ढैया चल रही है तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन कीजिए। उनको लाल रंग के बूंदी के लड्डू आप अर्पित कर सकते हैं, या लाल रंग के फूलों की माला भी आप मंगलवार अर्पित कर